ओम शिव कावड़ सेवा शिविर स्काईलार्क होटल अम्बाला रोड पर उद्घाटन पंडित प्रदीप कौशिक व पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें पंडित प्रदीप कौशिक द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई गई, भगवान शिव की आरती की गई और कन्या पूजन करने के बाद प्रसाद वितरित किया गया और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों कावड़ियों ने प्रसाद ग्रहण किया। ये श्रावण मास का पावन पर्व, जिसमें लाखों करोड़ों के हिसाब से भोला हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने गंतव्य अपने अपने शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए जाता है। ये एक सेवा भाव है। ये कावड़ शिविर, ये जगह जगह कावड़ शिविर लगते हैं, सब लोग लगाते हैं। कोई जल को लाता है, अगर कोई इनकी सेवा करता है। ये सेवा करने का, एक भोले की सेवा करने का श्रावण मास का बहुत अच्छा अवसर है। मैं सभी भोले के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, अपने शहर के लोगों से, अपने देश के लोगों से ये निवेदन करूँगा, वो भोलों की सेवा में सबका सहयोग करें, आपस में आकर इस भगवान के इस त्यौहार को धूमधाम से मनाएं। यही मेरी कामना है। बोल शंकर भगवान की जय। मेरा आज कौन सा कावड़ शिविर है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विभोर जिंदल, अध्यक्ष ओम शिव कावड़ सेवा शिविर। ये हमारा चतुर्थ सेवा शिविर है। इसमें हम हर श्रावण मास में शिविर लगाते हैं भोलों की सेवा के लिए। यहाँ पे पूरे टाइम व्यंजन, उनके ठहरने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, पूरी सारी व्यवस्थाओं के साथ युक्त रहता है। और हमारी पूरी टीम, हमारे मुख्य संयोजक अंशुल अग्रवाल, चेयरमैन सुमित जैन, हम सब मिलकर, हमारी पूरी टीम मिलकर इस सेवा में, इस शिविर के लिए पूरी सेवा करती है। और हम 15 दिन से इस शिविर को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं और बाबा भोले की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। कब तक चलेगा ये शिविर हम 3 दिन का लगाते हैं हर साल, और ये 2 तारीख तक सुबह तक चलेगा। आपका नाम? मेरा नाम अंशुल अग्रवाल और मैं मुख्य संयोजक हूँ शिविर का। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल हम इस शिविर का आयोजन करते हैं और कोशिश करते हैं कि भोलों को अपनी तरफ इतनी सेवा कर सकें। मेडिकल की सेवा है, पानी की सेवा है, व्यंजन की सेवा है, उनके ठहरने की सेवा है। कोशिश करते हैं कि उनको हम अपनी तरह से सब कुछ प्रदान करनी पड़े। बाकी भोलेनाथ की कृपा से 2 तारीख तक हम ये शिविर चलाएँगे और आप सबका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। जय भोले जी। जय भोले की। मेरा नाम सुमित जैन है, मैं शिविर चेयरमैन हूँ। यहाँ पे हम सब भोलों की सेवा के मार्ग से लगे हुए हैं। हमारी इच्छा यही है कि हम जितना हो सके भोलों की सेवा करें और प्रभु की इस प्रकार सेवा करके पुण्य कमा सकें। सहारनपुर में कावड़ियों के साथ हुआ बड़ा हादसा, करंट लगने से 2 कावड़ियों की हुई मौत। आपको बता दें, सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि हरियाणा के जनपद कैथल के कुछ श्रद्धालुओं का समूह अपने गांव जा रहा था। उन्हीं के साथ आगे पैदल चलने वाले कुछ लोगों ने एक कैंप की गूगल लोकेशन भेजी। ये लोग उस गूगल लोकेशन के आधार पर चलने लगे और गूगल मैप के आधार पर अम्बाला बाईपास से कावड़ रूट से अलग अनाधिकृत रोड पर 11 kV की लाइन से ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगा झंडा ST लाइन से टच हो गया और करंट आ गया। पुलिस द्वारा दोनों घायलों को तत्काल राजकीय मेडिकल कॉलेज सरसावा ले जाया गया, जहाँ पर दोनों की मृत्यु हो गई। दिनांक 29/30 जुलाई की रात्रि 2:30 बजे हरियाणा के जनपद कैथल के 20-22 श्रद्धालुओं का एक समूह हरिद्वार से जल लेकर वापस अपने गांव जा रहा था। उन्हीं के साथ के आगे पैदल चलने वाले कुछ श्रद्धालुओं ने इनके पास गूगल लोकेशन एक शिविर की भेजी, जिसको फॉलो करते हुए ये लोग अम्बाला बाईपास से अनाधिकृत रास्ते पर नकुड़ रोड पर उतर जाते हैं। जिसके बाद अगवानपुर कट पे जो 11 kV की लाइन गई है, वो जो है ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगे झंडे से टच हो जाती है, जिसके कारण करंट आ जाता है और 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। थाना सरसावा पुलिस द्वारा तत्काल दोनों घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी पर भिजवाया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जो शेष समूह के श्रद्धालु हैं वो सभी सुरक्षित हैं एवं इसमें अन्य कार्रवाई की जा रही है। कामधेनु उद्योग नगर संगठन के 11वें कावड़ शिविर का उद्घाटन। आपको बता दें, कामधेनु उद्योग नगर एसोसिएशन के 11वें कावड़ सेवा शिविर का उद्घाटन ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य गेट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सेवा प्रमुख कुलदीप, विभाग प्रचारक अतुल कुमार, महानगर प्रचारक कविंद्र, महानगर संचालक अशोक बंसल, IIA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मिगलानी व अनूप खन्ना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। आज मान सिंह जैन, कामधेनु उद्योग नगर द्वारा जो कावड़ शिविर 11वां संचालित किया जा रहा है, उसमें हम भोलों की सेवा और भोजन की सेवा और अन्य जो दवाई से संबंधित सेवा है, मेडिकल
वगैरह के जो है हम उसका भोलों की सेवा में सब चीज़ उपयोग करते हैं। और जो दानदाता है वो मन खोलकर दान देता है हमें, और कामधेनु उद्योग नगर इसमें तन मन धन से सहयोग करता है। पूरा जो कामधेनु उद्योग नगर के द्वारा जो शिविर लगाया गया है उसमें हमारे मुख्य अतिथि आज महापौर अजय वालिया जी, अजय सिंह जी और राकेश जैन जी पूर्व महानगर अध्यक्ष और अन्य सभी व्यापारी नेता यहाँ पधारे हैं। उन्होंने सब भोलों से आशीर्वाद लिया है। यही हमारी सब लगभग 4 दिन चलेगा। प्रभु के भोले की इच्छा तक, वैसे 2 तारीख तक चलेगा, बाकी प्रभु के हाथ में है जो भी चीज़। लेकिन बहुत ही सुंदर आयोजन के हिसाब से हमने रखा है। जो हम घर में अन्न खाते हैं वो यहाँ भोलों की सेवा में लगाया गया है। संवेदना मानव ट्रस्ट ने कावड़ियों को पानी, जलजीरा व शिकंजी का किया वितरण। आपको बता दें, कावड़ियों के गुजरने से सहारनपुर भगवामय हो गया। हर कोई कावड़ियों की सेवा के लिए आगे आ रहा है। सहारनपुर में कावड़ियों को पानी, जलजीरा व शिकंजी का वितरण किया गया। संवेदना मानव ट्रस्ट से जुड़े वैभव चौहान ने बताया कि संवेदना मानव सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा शिव भक्तों को पानी, जलजीरा व शिकंजी का निस्वार्थ सेवा भाव से वितरण किया गया। और किस संस्था की तरफ से आते मेरा नाम वैभव चौहान है। हम सारे जितने भी साथी हैं सरकारी विभाग में जॉब करते हैं, प्राइवेट विभाग में जॉब करते हैं। हमने एक संस्था बनाई हुई है संवेदना मानव ट्रस्ट। उसके हमारे सूत्रधार हैं हमारे विकास कुंडीर भाई साहब, जो फिलहाल उत्तर काशी में BRO में पोस्टेड है। उनकी अनुपस्थिति है ड्यूटी कारण, तो हमारी सेवा लगी हुई है। हम 3 साल से हर बार पानी का, जलजीरे का, शिकंजी का करते आ रहे हैं। इस साल भी हमें तीसरा दिन है। जैसे भोले जो हमारी आज के टाइम में भोले की सबसे ज़्यादा मांग है पानी की, तो हम 2 दिन से तो पानी ही पिला रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सबकी कृपा बनी है, तो बस पानी की कमी है गर्मी मौसम को देखते हुए। तो बस ये हमारे से जितना बन पड़ रहा है, हम सर्दी गर्मी में भोले की सेवा करेंगे। भोले में हर तरह का पानी चाहिए, किसी को सादा पानी चाहिए, किसी को बर्फ़ वाला। आते हैं बच्चे कहते हैं कि पानी बहुत चाहिए जी, सब चीज़ बहुत मिल जाए लेकिन पानी की कमी है, तो छोटी बोतलें रखनी शुरू कर दी हमने कि जिससे कैरी करने में आसानी रहे। भाई जी हमारा अपना ट्रस्ट है। ट्रस्ट क्या है, इसमें सारे भाई हैं, सबकी जिम्मेदारी है, सब अपने लगे हुए हैं कि हम ब्लड कैंप भी लगाया हमने हर बार, आपकी बात सेवा भी लगाई है, दवाई भी बांटी है, इस बार पानी और शिकंजी का लगाया हुआ है। गांव चखरेटी में एक सांप ने दुकान पर बैठे युवक पर किया हमला। घटनाक्रम CCTV में हुआ कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें, जनता रोड स्थित गांव चखरेटी में शाहबान की बिजली की दुकान है। शाहबान ने बताया कि वह दुकान पर बैठा हुआ था। उसी वक्त एक सांप ने शाहबान पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि वह अपने पांव कुर्सी के ऊपर करके बैठा हुआ था, जिससे उसकी जान बच गई। उक्त घटनाक्रम दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देहरादून चौक पर शिव भक्त सेवा शिविर में पहुंचे किन्नरों ने कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा, फल किए वितरित। आपको बता दें, थाना जनकपुरी क्षेत्र के देहरादून चौक पर चल रहे शिव भक्त सेवा शिविर में किन्नर सोनम के नेतृत्व में किन्नरों ने शिव भक्तों की सेवा की। इस दौरान उन्होंने शिविर संचालक पंडित शिव कुमार को 51,000 रुपये की धनराशि भेंट स्वरूप दी। किन्नरों ने शिव भक्त कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की एवं कावड़ियों को फल वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस बार शिव भक्तों के आवागमन में कोई परेशानी ना हो, पुलिस प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। जी आपका नाम? मेरा नाम सोनम है। मैं अपने भोलों के लिए आई हूँ। माता रानी इनकी लंबी उम्र करे, इनको स्वास्थ्य अच्छा रखे, राजी खुशी अपने घर पे जाएं जल लेके, जैसे इनकी यात्रा मंगलम करे परमात्मा भोलेनाथ इनकी मन की मनोकामना पूरी करे। मैं पूजा मैडम जी की चेला हूँ सोनम, तो मैं आई हूँ, वो तो नहीं है इसलिए मैं आई हूँ। हमने 51,000 दिए हैं शिविर में, जैसे हमारे भोलों के लिए, उनकी सेवा के लिए। क्या कहना चाहूंगी इन भोलों के लिए ये कहना चाहूंगी कि जितना इनसे किसी से हो सके इनके लिए उतना दान करें, इनको सेवा में रहें। तो इनकी सेवा करने के लिए हम लोग आए हैं, तो इनकी सेवा हम चाहते हैं हम दिल से करें और दिल से करके जा भी रही है। प्रशासन को क्या संदेश देना चाहोगे? प्रशासन इंतजाम करके आप? प्रशासन अच्छी है, ध्यान दे रही है इन पे, और खूब भोले आ रहे हैं और सेफ हैं भोले भी, तो बस ये है। योगी राज के अंदर इंतजाम किया गया, क्या कहना चाहूंगा? योगी जी अच्छे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप भी जानते हो और ये सब भोले भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नवाबगंज में दुकान पर बैठे व्यक्ति से 6 लोगों ने की मारपीट, घायल, जिला अस्पताल में भर्ती, दी जानकारी। आपको बता दें, थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के नवाबगंज में नौशाद अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इतने में पास ही के रहने वाले 6 लोगों ने नौशाद की दुकान पर आकर नौशाद से जमकर मारपीट की। घायल को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल व्यक्ति का कहना है कि उक्त लोगों ने उसको जान से मारने की धमकी भी दी है।
पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। आपका क्या नाम है और कौन सा थाना? मेरा नाम नौशाद खान, थाना हमारा नगर कोतवाली। क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला तो कुछ भी नहीं, मैं तो लेटा था जी, सो रहा था पड़ा हुआ कुर्सी पे। मेहताब और उसके तीनों चारों लड़के, फिरोज़, एक बिलाल है, एक और है, चार लड़के उसके, एक और एक उसका दामाद। आगे मेरे से कहने लगे वो मैंने कल दुकान पे कुछ काम कराया था, तो कहने लगे ये मैं नींद में था, कहने लगे ये ढाल इधर आ गया हमारी तरफ। मैं इतने उठा भी नहीं, इतनी देर में उन्होंने जो है हाथ तपाई शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। और फिर मुझे उसके बाद पता नहीं है क्या हुआ। किसी बात को लेकर विवाद था? और दुकान मैंने असल में इनसे दुकान खरीदी थी, इनकी बहनों से और इसके भाई से, बस उसकी वजह से है और कुछ नहीं। और दूसरा मैं इनके थोड़ा सा इनका जो है घर में जो है गलत सलत काम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी एक दो बार मैंने कहा, अरे भाई ये कहा अभी भी एक औरत मरी है, एक बच्चा मरा, ये नर्स का काम कर रही है, पता कुछ नहीं, अनपढ़ है इसकी बीवी बिल्कुल। थाने में गए, तहरीर दी? हाँ तहरीर दी। क्या चाहते हैं? बस जो इंसाफ चाहते हैं और क्या। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने अपनी मांगों को लेकर क्या जोरदार प्रदर्शन दी, संबंधित जानकारी आपको बता दें। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें प्रमुख अभियंता द्वारा जूनियर इंजीनियर्स के विभिन्न मामलों को बनाए रखकर उत्पीड़न किए जाने के संबंध में यह धरना प्रदर्शन किया गया। संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी गई। और आज किस लिए धरना दिया? जी, मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं सिविल डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन सहारनपुर सिंचाई विभाग से जनपद अध्यक्ष हूँ। और ये हमारा धरना कार्यक्रम है, हमारे प्रमुख अभियंता हैं एएनसी परियोजना, उनके द्वारा हमारे सदस्यों का उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है और हमारी 22 सूत्रीय मांगे हैं जिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्हीं के विरोध में अपनी मांगों को मंगवाने के लिए ये धरना प्रदर्शन, आज एक दिन का धरना प्रदर्शन यहाँ आयोजित किया गया। ये अभी संघर्ष कार्यक्रम इसी तरह से चलते रहेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। जो एक मेन मांग है आपकी, वो उसके बारे में? मेन मांगे जैसे हमारी एसीपी है, एसीपी प्रकरण है और हमारे स्थानांतरण से संबंधित जो दूर दूर तक हमारे सदस्य साथियों के स्थानांतरण कर दिए गए हैं, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है। और पहले हमारी उनकी सामूहिक जो सूची है, वैसे तो वे कहने को कहते हैं कि हमने बहुत ट्रांसपेरेंसी बरती है, सिंचाई मंत्री की उपस्थिति में जो है हमने ट्रांसफ़र किए हैं ऑनलाइन, और उसकी जो सूची है उन्होंने एक साथ प्रसारित नहीं करी। इंडिविजुअल विभाग में मतलब एक्शन के पास डिवीजन स्तर पे भी भेजी जा रही है, तो उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है, जिससे हमारे सदस्यों का उत्पीड़न हो रहा है। ये हमारी प्रमुख बिंदुओं में से एक है कि जो हमारे साथियों का स्थानांतरण है उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं बरती गई। कस्बा गागलहेड़ी के पत्रकारों ने थाना परिसर में दिया धरना, ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर लगाया अभद्रता का आरोप, थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई का दिया गया आश्वासन। आपको बता दें, कस्बा गागलहेड़ी के पत्रकार गागलहेड़ी थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। पत्रकारों का आरोप था कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, जिससे नाराज पत्रकारों ने थाना परिसर में धरना दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने उक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पत्रकारों ने धरना समाप्त किया। जी, पूरा क्या मामला है? कल गागलहेड़ी के मेन चौराहे पर हमारे पत्रकार साथी सचिन और शेखर, जो कि गागलहेड़ी पर कवरेज कर रहे थे शाम के समय, तो जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे मनोज कुमार वर्मा जी, उनके द्वारा इनके साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई। इसी के संबंध में आज उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया था, परंतु उचित कार्रवाई न होने के संबंध में फिर हमारे पत्रकार बंधुओं के सभी के द्वारा थाने पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते हुए एसएचओ साहब ने सुबह तक का आश्वासन दिया है कि सुबह तक जो कर्मचारी है उन्हें हटा दिया जाएगा। तत्पश्चात अगर ऐसा नहीं होता तो कल सुबह 10 बजे दोबारा से धरना पर धरना दिया जाएगा। समस्त ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और गागलहेड़ी के समस्त पत्रकार एक साथ है। अगर कभी भी किसी भी पत्रकार के साथ कोई बात होगी तो गागलहेड़ी संगठन, जितना भी संगठन है, सभी कंधे से कंधा मिला के दूसरे के साथ रहेगी।
घंटाघर पर नगर निगम द्वारा कावड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा, कावड़ मित्र क्विक रिस्पांस टीम की गई रवाना। आपको बता दें, घंटाघर पर नगर निगम के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान, नगरायुक्त संजय चौहान, महापौर डॉक्टर अजय सिंह एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी अधिकारियों ने हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कावड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। घंटाघर से कावड़ मित्र क्विक रिस्पांस टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का श्रावण मास का एक बड़ा पर्व है कावड़ यात्रा। इसको लेकर नगर निगम सहारनपुर बहुत ही गौरवान्वित है। नगर निगम सहारनपुर को बहुत ही सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि हमारे समीपवर्ती चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे पंजाब हो, वहाँ के यात्री कावड़ भक्त, कावड़ यात्री शिव भक्त सब माँ गंगा का पवित्र जल लेकर हमारी नगर निगम क्षेत्र से निकलते हैं। इसके निमित्त हम लोग लगभग 1.5-2 महीने से लगातार तैयारी कर रहे थे, और इस तैयारी के स्वरूप में चाहे पथ प्रकाश हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, शौच की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, और अभी आपने देखा रैपिड एक्शन स्क्वाड के रूप में नगर निगम ने सेवकों की एक टोली को रवाना किया। आज हम लोग ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम रखा था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, हमारे नगर महोदय और नगर महोदय के ही मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है, जो कि आपने देखा होगा पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत ही अच्छी तरह का कार्यक्रम है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, समस्त प्रशासनिक पुलिस अधिकारी और समस्त हमारे नगर निगम के अधिकारी और मेरे माननीय पार्षद और छायाकार मित्र सब इसमें भाग ले रहे थे। बड़े उत्साह के साथ पुष्प वर्षा कर रहे थे और शिव भक्तों का आशीर्वाद, उनके जन का आशीर्वाद प्राप्त कार्यक्रम रखा गया है घंटाघर पे, कौन-कौन अधिकारी देखिए, आज माननीय महापौर सहारनपुर महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर नगर निगम और जिला प्रशासन और पुलिस के समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में घंटाघर पर कावड़ यात्री जो हमारे निकल रहे हैं, श्रद्धालु जो निकल रहे हैं, उन पर ये पुष्प वर्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये इस क्षेत्र की आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, जिसमें हर साल सावन के महीने में लाखों की तादाद में यात्री जो है वो निकलते हैं। तो प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा और नगर निगम द्वारा सभी व्यवस्थाएं हमारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए की गई है। और अभी शिवरात्रि 2 तारीख की और 3 तारीख की दिन जल चढ़ेगा, तब तक हमारी सारी टीमें जो है वो मुस्तैदी से कार्य करेंगी। और ये छोटा सा कार्यक्रम है, जिससे लिए मैं नगर निगम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिससे कि जो आयोजन और जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे श्रद्धालुओं तक पहुंच रही हैं। ये उसका एक प्रतीक है। बहुत 2 तारीख का जल सैलाब होने पूरा सैलाब जल भी चढ़ने जा रहा है, उसको लेकर व्यवस्था कैसी रहेगी, क्योंकि सहारनपुर मुख्य मार्ग है हरियाणा से। देखिए, सारी व्यवस्थाएं बहुत ही वेल प्लान्ड वे में करी गई है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें की गई हैं। सहारनपुर जनपद में लगभग 10 मुख्य शिवालय हैं, जहां पर 2 तारीख और 3 तारीख को जलाभिषेक किया जाएगा। उन सभी शिवालयों पर हम लोगों ने पुलिस, मजिस्ट्रेट और हमारे अन्य जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी ड्यूटी तो लगाई है, बल्कि साथ ही साथ सिविल डिफेंस की भी ड्यूटी लगाई है, ताकि वहां किसी प्रकार की भी अव्यवस्था ना हो। और उससे पहले भी हम लोग लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से और विभिन्न हमारे जो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके माध्यम से और पुलिस अधिकारियों के माध्यम से सारी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। मेरा बस हमारे जो यात्री हैं उनसे यही अनुरोध है कि इस यात्रा में सुरक्षा की दृष्टिकोण से वो लोग भी ध्यान दें और एक सुरक्षित तरीके से वो इस यात्रा को पूरा करें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय दुर्घटना ना हो। गोपाल नगर में एक युवक ने डी ब्लॉक वाली गली से गुजर रहे एक युवक से की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें, गोपाल नगर में डी ब्लॉक वाली गली से एक युवक जा रहा था, जिसके पीछे कुत्ते पड़ गए। जब वह गली में आगे गया तो वहां पर खड़े एक युवक, जिसका नाम कुश बताया जा रहा है, उसने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने संबंधित मामले में थाना नगर कोतवाली में तहरीर देकर उक्त युवक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। यह युवक पहले भी इस तरह की घटनाएं कर चुका है। गागलहेड़ी निवासी युवक पहुंचा एसएसपी कार्यालय, एक व्यक्ति पर लगाया छवि को धूमिल करने का आरोप। आपको बता दें, गागलहेड़ी निवासी रियासत अली पुलिस लाइन स्थित कार्यालय पर पहुंचा। पीड़ित का आरोप था कि जब वह कावड़ियों की सेवा कर रहा था और पुलिसकर्मी के पास खड़ा हुआ था, एक व्यक्ति द्वारा उसकी फोटो खींची गई। फोटो को ग्रुपों में वायरल कर उसकी छवि को धूमिल करने का काम किया गया।
जिसको लेकर पीड़ित ने उक्त मामले में एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद रियासत उर्फ बाबा 420 यूट्यूब पर कॉमेडी। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, आप एसएसपी साहब को एप्लीकेशन देना है? मामला यह है कि मैं हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी कावड़ियों की सेवा कर रहा था गागालेडी बाबा ज्योतिफुल्ला चौक पर, और मैं गागालेडी बीडीसी प्रतिनिधि भी हूँ, और इस हिसाब से मैं जो पुलिस हमारे चौक पर लगी हुई है, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या और पुलिस हो, उनकी व्यवस्था भी मैं देख रहा था वहाँ से। तो 2-3 दिन से लगातार सही चल रहा था मामला। तो परसों पता नहीं रात के टाइम, किस टाइम मुझे नहीं पता, किसी सचिन नाम का है कि सचिन यादव जी हैं, उन्होंने मेरी चोरी से फ़ोटो खींच के और व्हाट्सएप द्वारा ये खबर फैला दी कि मैं पुलिस का दलाल हूँ, मैं पुलिस से पैसा, जनता से पैसे लेके ट्रैफिक से और पुलिस वालों को दे रहा हूँ। तो इस खबर को जो मेरे जो यूट्यूब पर जो हमारी वीडियो देखते हैं, वो लोग फ़ोन करके हमको बोल रहे हैं कि बाबा जी आप ये क्या कर रहे हो, आपने मतलब आपका नाम ऐसे ऐसे कैसे गंदा कर रहा, कौन है ये। तो तब मुझे पता लगा और मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची कि मैं सेवा करने के बाद मुझे कोई इंसान दलाल कहेगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा और मेरी अंतर आत्मा दुखी है, और इसलिए मैं परेशान हूँ। और वो एप्लीकेशन में एसएसपी साहब के यहाँ देने के लिए आया कि मैं चाहता हूँ कि जिसने ये हरकत करी है या आप शब्द बोल रहे हैं, उनके लिए कानूनी कार्रवाई हो, और अगर उसके पास सबूत है तो वो सबूत पेश करे, अन्यथा उसे सज़ा मिलनी चाहिए। कहाँ का मामला है? किस जगह का? ये गागालेडी ज्योतिबा फुल्ले चौक है। चौक पे ही ड्यूटी लगी हुई थी पुलिसकर्मियों की भी, और मैं भी वहीं पे ही सेवा कर रहा था, बल्कि आज भी मैं सेवा ही कर रहा था। फ्रूटी बांटी है, केले बांटे, मतलब ये तो हमारे आत्मा की हुआ है कि हम क्या बांटे क्या नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं खराब करने के लिए उद्देश्य से बिल्कुल बिल्कुल उनका यही उद्देश्य है कि मैं कुछ दिन पहले कुछ दिन क्या 10 महीने हो गए मैं शमशान घाट का कार्य भी करवा रहा हूँ। गागालेडी में शमशान घाट नहीं है, तो कुछ लोग उसमें भी बाधा बने हुए हैं, और मुझे लगता है कुछ लोगों ने उसी का सहारा लेकर मेरा नाम बदनाम करने के लिए और मुझे गलत लोगों की नज़रों में पेश करने के लिए काम किया गया है। तो मैं कार्रवाई चाहता हूं कि एसएसपी साहब इस पर कार्रवाई करें और जो कसूरवार है उसे सज़ा दें। इस पर कार्रवाई नहीं होगी, आगे क्या हो रहेगा? बस इसके बाद अगर कोई नहीं होती कार्रवाई तो मैं इससे आगे भी कुछ जो प्रयास होगा वो भी करूँगा। और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो मेरा दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में डिप्रेशन है, और इस बीच में अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार भी वही लोग होंगे जिन लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश करी है। थाना मंडी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को खाताखेड़ी के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त नसीम को खाताखेड़ी के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक डंडा आला कत्ल बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह, उप निरीक्षक अतुल कुमार मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास हेतु 2.44 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। देखिए, विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। विपक्ष की दृष्टि में देश नहीं है, स्वयं का स्वार्थ और राजनीति है। ये कह के वह स्वयं को नंगा करते। मेरा कहना है कि जहां बिहार वो हैदराबाद चंद्रबाबू नायडू जो बात आप कर रहे हैं, उनको अतिरिक्त पैसा दिया गया है राजधानी बनाने। जो कांग्रेस सरकार थी, उसके पहले की जो सरकारें थी, वो प्रदेश का विभाजन तो कर दी,
तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद रह गया, लेकिन उसकी राजधानी बनाने के लिए जो पैकेज देना चाहिए वो नहीं दी थी, उसको पूरा किया, प्रलोभन नहीं दिया। पहले के जो सरकारों का वादा था, जो करना चाहिए था उसको करके वहां के जनता के हितों को प्राथमिकता दिया। दूसरी बात, बिहार में भी दिया है, तो हमने क्या दिया? सड़कें दिया, केंद्रीय योजना दिया, अब विकसित था बिहार। बिहार के विकास को गति मिले उसको ध्यान में रख के दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी आप देखें तो बहुत कुछ मिला। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर औद्योगिक पार्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन का पैसा आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहे हैं। पैसा तो सब जगह गया, क्योंकि वह एक योजना जो लंबित थी पहले से उस पर दिया गया, तो वो उनको दिखाई दे रहा है। और वो अगर भारत के हैं, बिहार उनका प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश उनका प्रदेश नहीं है, तो इसलिए यह संकुचित विचार और स्वार्थ की राजनीति करने वालों की दृष्टि है। उदारता के साथ पूरे देश के बारे में जो सोचेगा, और कोई ऐसा प्रांत नहीं है जिसको बजट में सुविधा नहीं दी गई और कुछ दिया नहीं। आप अपने प्रश्न को स्पष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने निर्देश दिया था कि लिखा जाए, सुनिए, हटा नहीं, लिखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। अब सुप्रीम कोर्ट के रोक पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जो चीज न्यायालय में है। फिर वही बात, जब सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में आ गया तो सही और गलत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसमें गलत क्या था? अगर आप ये लिखते हैं, अपना परिचय लिखते हैं, तो उसमें गलत क्या है? मुख्यमंत्री की सोच तो यही थी कि सबका परिचय स्पष्ट हो। हिंदू और मुसलमान सोच नहीं थी। दुकान और दुकान का मालिक स्पष्ट हो, ये सोच थी। नगर निगम में जन सुनवाई हुई। आयोजित जन सुनवाई में आई 6 शिकायतों में से 3 का हुआ तत्काल निस्तारण, दी जानकारी। आपको बता दें, नगरायुक्त संजय चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि पुराने शहर की समस्याओं को धीरे धीरे निस्तारित करते हुए शहर को व्यवस्थित करने की दिशा में काम करें। उन्होंने यह भी कहा है कि एक ही प्रकार की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए छोटे छोटे हिस्सों में योजना न बनाकर समग्र रूप से योजना बनाकर शासन को भिजवाने का प्रयास करें। नगरायुक्त ने यह निर्देश जन सुनवाई के दौरान आई विभिन्न शिकायतों के संदर्भ में निगम अधिकारियों को दिए। जन सुनवाई में आई 6 शिकायतों में से 3 शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराया गया। अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। गत जन सुनवाई में आई बंदरों की समस्याओं के संबंध में नगरायुक्त ने निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा को निर्देश दिए। वे बंदरों को पकड़ने के संदर्भ में शासन की SOP के अनुसार DFO से वार्ता कर ऐसे वन क्षेत्र चिन्हित कराए जहां बंदरों को पकड़कर छोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि उसके बाद टेंडर कराकर बंदरों को पकड़वाने का कार्य शुरू करवाएं।